हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं एमए प्राइवेट फर्स्ट ईयर 2025 क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। आज हम इस वीडियो में एमए फर्स्ट ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। पूरे मॉडल पेपर में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, जो परीक्षा में आने की संभावना है, उनको हम कराएंगे। टोटल आपकी परीक्षा में 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, 10 में से आपको 5 करने होते हैं, तो 10 क्वेश्चन आते हैं। हम आपको 15 क्वेश्चन कराएंगे। पूरे मॉडल पेपर में से 15 क्वेश्चन कराएंगे। 15 में से 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस टाइम पेपर आएगा 15 क्वेश्चन कराएंगे। 15 में से 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे परीक्षा में। तो आपको उनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दे दीजिए, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में राजनीतिक विचारधाराओं की परंपराएं पेपर फर्स्ट की ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग, पेपर कोड हो जाएगा G170। तो इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। देख लो परीक्षा में आने वाले प्रश्न, यानी कि यह पढ़ लिया तो पेपर पास। मेरा कहने का मतलब है, यदि आपने पूरी श्रृंखला देख ली, यदि आपने जो हमने 15 क्वेश्चन कराए हैं वीडियो में, यानी कि हर वीडियो में 1 से 2 3 क्वेश्चन हम कराएंगे, तो टोटल हम 15 क्वेश्चन कराएंगे आपको। यदि आपने 15 क्वेश्चन सही तरीके से देख लिए और उनकी पीडीएफ पढ़ ली तो आप 100% पास हो गए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो चलिए साथियों, देखते हैं प्रश्न को। तो आज हमारी पहली यूनिट है जिसमें आज हम कराएंगे राजनीतिक विचारधाराओं की परंपराएं, यानी कि ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग, भारतीय धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र। पहली यूनिट आपकी है भारतीय धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र, यानी कि इंडियन धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र। तो इस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन हम कराएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको हम इस वीडियो में कराने वाले हैं आपसे क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन क्लियर होंगे। जैसे प्रश्न है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में धर्मशास्त्र पर एक निबंध लिखिए। या तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले, या फिर अथवा में आपको क्वेश्चन आएगा कि धर्मशास्त्र क्या है, इसके विकास पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। कि धर्मशास्त्र क्या है, इसके विकास पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। इन दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, आप इस उत्तर को कर दें जिसको हम कराने वाले हैं, आप 100% अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए देखते हैं। इसका उत्तर है, धर्मशास्त्र संस्कृत ग्रंथों का एक वर्ग है। धर्मशास्त्र संस्कृत ग्रंथों का एक वर्ग है। इसमें सभी स्मृतियां सम्मिलित हैं। साथ ही 2 महाकाव्य और कुछ ग्रंथ भी सम्मिलित किए जाते हैं। यह वह शास्त्र है जो हिंदुओं के धर्म का ज्ञान सम्मिलित किए हुए है। धर्म शब्द में यहाँ पारंपरिक अर्थ में धर्म तथा साथ में कानूनी कर्तव्य भी सम्मिलित हैं। धर्मशास्त्र के अंतर्गत कुछ प्रमुख स्मृतियों को सम्मिलित किया जाता है, जिनका संक्षिप्त विवेचन करने पर धर्मशास्त्र के विकास की भूमिका स्पष्ट होती है। प्रमुख स्मृतियों का संक्षिप्त विवेचन निम्नलिखित है। यानी कि जिन पॉइंटों को हम आपको कराने वाले हैं, आप इन पॉइंटों को तो 100% याद करके जाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ताकि आप इन्हें याद कर लोगे। आप 1-2 बार लिख कर देख लो, 3 बार लिख कर देख लो इन पॉइंटों को, तो आप 100% ये आपको याद हो जाएंगे। पहला पॉइंट है मनुस्मृति। क्या? मनुस्मृति। तो स्मृति में मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। क्वेश्चन है, आप इसे तो ब्लैक डॉट से लिखें हेडलाइन, यानी कि मनुस्मृति। स्मृति में मनुस्मृति सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेदों में भी मनु का उल्लेख मिलता है। वर्तमान मनुस्मृति में 12 अध्याय तथा 2694 श्लोक हैं। आप इन पॉइंटों को याद कर लें कि वर्तमान में मनुस्मृति में 12 अध्याय तथा 2694 यानी 2694 श्लोक हैं। भाषा एवं सिद्धांतों की दृष्टि से मनुस्मृति तथा अर्थशास्त्र में बहुत समानता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका, यानी कि याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति, स्मृतिकारों में याज्ञवल्क्य का नाम प्रमुख है। याज्ञवल्क्य वैदिक
ऋषि परंपरा में आते हैं। वर्तमान याज्ञवल्क्य स्मृति में आचार व्यवहार यानी कि आचार व्यवहार एवं प्रायश्चित नामक 3 अध्याय हैं। इसमें 1012 श्लोक हैं। इसमें कितने अध्याय हैं? व्यवहार, प्रायश्चित और नामक यानी कि आचार व्यवहार प्रायश्चित, ये 3 इसमें अध्याय हैं। किसमें? याज्ञवल्क्य स्मृति में। और इसमें श्लोक कितने हो जाएंगे? 1012 श्लोक हैं। तो आप इन पॉइंटों को तो याद बहुत ही अच्छे तरीके से करके जाएं। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कितनी अच्छी लगी। और यदि आप प्यारा सा कमेंट छोड़ते हो और वीडियो को लाइक करते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, तो हम और आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करके अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। यदि आपको वीडियो और पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लें, ताकि हमें इंटरनेट का खर्चा कुछ निकलता रहे, क्योंकि बहुत ही लेंथी वीडियो होती हैं, बहुत ही ज़्यादा डेटा हमारा खर्च होता है, तो उसमें कुछ हमारा सहायता हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पराशर स्मृति। पराशर स्मृति एक प्राचीन स्मृति है। पराशर को धर्मशास्त्र का प्रणेता कहा जाता है। वर्तमान पराशर स्मृति में 12 अध्याय एवं 593 श्लोक हैं। कितने? वर्तमान में पराशर स्मृति में 12 अध्याय एवं 593 श्लोक हैं। अगला पॉइंट, नारद स्मृति। नारद स्मृति 2 संस्करणों में मिलती है। धर्मशास्त्रकारों की गणना में याज्ञवल्क्य ने नारद का नाम कहीं नहीं लिया। वर्तमान नारद स्मृति में 1080 श्लोक हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। बृहस्पति स्मृति। याज्ञवल्क्य ने बृहस्पति की गणना धर्मशास्त्रकारों में की है। बृहस्पति स्मृति पूर्ण रूप से नहीं मिलती। बृहस्पति ने 19 व्यवहार पदों का वर्णन किया है। बृहस्पति ने 19 व्यवहार पदों का वर्णन किया है। अगला पॉइंट, कात्यायन स्मृति। व्यवहार पद के क्षेत्र में मनु, नारद, बृहस्पति तथा कात्यायन का विशेष स्थान रहा है। कात्यायन ने मनु, बृहस्पति तथा भृगु आदि धर्मशास्त्रकारों का नाम लिया है। जीवानंद के धर्मशास्त्रकार संग्रह में कात्यायन स्मृति 3 प्रपाठकों 29 खंडों यानी 3 प्रपाठकों 29 खंडों एवं 500 श्लोकों में उपलब्ध है। आगे, धर्मशास्त्र के अंतर्गत उपयुक्त स्मृति के अतिरिक्त अनेक स्मृतियाँ उपलब्ध हैं, जैसे आगिरा स्मृति, पितामह स्मृति, अत्रि स्मृति आदि। इन सभी स्मृतियों में मनु स्मृति का महत्व अधिक है। धर्मशास्त्र के अंतर्गत 2 महाकाव्य रामायण तथा महाभारत को भी सम्मिलित किया गया है। यानी कि धर्मशास्त्र के अंतर्गत, जो धर्मशास्त्र उसके अंतर्गत 2 महाकाव्य कौन कौन से? रामायण तथा महाभारत को भी सम्मिलित किया गया है। इनको आगे देखते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा महाकाव्य। धर्मशास्त्र के 2 स्तंभ रामायण तथा महाभारत भी हैं। जो धर्मशास्त्र के 2 स्तंभ हैं वो रामायण तथा महाभारत भी हैं। भारतीय इतिहास को अधिक से अधिक प्रकाश में लाने का श्रेय बहुत कुछ इन महाकाव्यों को ही दिया जाता है। रामायण में महाकवि वाल्मीकि ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीवन चरित्र लिखकर तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति को बोधगम्य बना दिया। रामायण के अध्ययन से हमें आर्यों, यवनों और शकों, कौन आर्यों, यवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन प्राप्त होता है। इस महाकाव्य में राज्यों की सीमाओं का उल्लेख है। उदाहरणार्थ किष्किंधा कांड में कहा गया है कि यवनों का देश और शकों के नगर कौरवों के देश तथा हिमालय के बीच स्थित हैं। इस प्रकार भारत के अन्य भूभागों के राजाओं के बारे में भी न्यूनाधिक वर्णन रामायण में मिलता है। नेक्स्ट, महाभारत भी धर्मशास्त्र एवं राज्यशास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। महाभारत के शांति पर्व के राजधर्म पर्व अध्याय में
राजा के कर्तव्यों और शासन व्यवस्था के अनेक अंगों का विशद वर्णन है। इसमें राज्य शास्त्र की महत्वता का वर्णन है। अध्याय 63-64 और राज्य तथा राजतंत्र की उत्पत्ति पर महत्वपूर्ण, आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किए गए हैं। अध्याय 56, 66, 67 कई अध्यायों में राजा और मंत्रियों के कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का वर्णन है। 55, 56, 70, 71, 76, 94, 96, 120 ये अध्याय हैं। 6 अध्यायों में कर व्यवस्था का विवेचन है। तो पॉइंट है कि कर व्यवस्था का विवेचन कौन से अध्याय में है, वो कौन कौन सी है? 71, 76, 88, 97, 120, 130, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें कर व्यवस्था का अध्ययन है और उत्तरदायित्वों का वर्णन इन सभी में है। आगे देखते हैं। परंतु राज्य कर्मचारियों के कर्तव्य का विवरण अर्थशास्त्र अध्याय 2 के समान विशद नहीं है। स्वराष्ट्र शासन व्यवस्था का वर्णन संक्षेप में एक अध्याय में है, वो है केवल 80। परंतु परराष्ट्र नीति और संधि विग्रह विषय को अधिक स्थान दिया गया है। अध्याय 20 और 86, 99, 100, 103, 110 और 113 निसंदेह महाभारत का राजधर्म विवेचन पूर्ववर्ती ग्रंथकारों से अधिक सविस्तार और सांगोपांग है। संभवतः इसमें अनेक कुछ सिद्धांत और कुछ श्लोक का भी समावेश हुआ है। शांति पर्व के राजधर्म पर्व के अध्याय के अतिरिक्त भी महाभारत के कुछ अध्यायों में राजतंत्र पर विचार किया गया है। सभा पर्व के 5वें अध्याय में आदर्श राज्य व्यवस्था का सरस और सुंदर वर्णन है। आदि पर्व के 142वें अध्याय में विशेष परिस्थितियों में राज्य कार्यभार में कूटनीति का भी समर्थन किया गया है। आगे देखते हैं। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। सभा पर्व के 32वें और वन पर्व के 25वें अध्याय में आपद धर्म का बड़ा मनोरंजक विवेचन है। धर्मशास्त्र एवं राज्य शास्त्र के निर्माताओं के सिद्धांतों और ग्रंथों का परिचय हमें केवल महाभारत और कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अध्ययन करने पर ही होता है। यद्यपि इन ग्रंथों के विषय रूप दृष्टिकोण और परंपराएं भिन्न हैं, फिर भी इनमें उल्लिखित पूर्व सूचियों के नामों में अंतर नहीं है। महाभारत का इस विषय का वृत्तांत प्राय दंतकथात्मक ही है। इसमें कहा गया है कि प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने उस समय फैली हुई अराजकता का अंत करके समाज व्यवस्था पुनः स्थापित करने के बाद 1 लाख श्लोकों में विशाल राजशास्त्र की रचना की। इसे क्रमशः शिव विशालाक्ष, इंद्र, बृहस्पति तथा शुक्र ने संक्षिप्त किया। महाकाव्यों से यद्यपि तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक विचारों, संस्थाओं और आदि पर उपयोगी प्रकाश पड़ता है, तथापि इन विवरणों में कल्पना की इतनी प्रचुरता है और कालक्रम की इतनी उपेक्षा है कि ऐतिहासिक उपयोग के लिए इनका प्रयोग सावधानी से अपेक्षित है। तो ये थी हमारी पहली यूनिट की एक वीडियो आज हमने आपको कराई है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो और पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल की मेंबरशिप आप ज्वाइन कर लें ताकि हमारा नेट वेट का थोड़ा बहुत सहायता हो जाए, क्योंकि एक वीडियो आपके 1.5 से 2 GB की होती है और जो हम महामैराथन कराते हैं वो आपकी 10 से 12 GB की होती है। तो आपको पता है कि 10 से 12 GB नेट में कितना
खर्चा आता है। तो चलिए यहीं तक। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर करते। जय हिंद साथियों।